औद्योगिक क्रांति की हम लोग बात कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति के अंदर हम लोगों ने राजनीतिक परिणाम देखे, उसके बाद हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति की वजह से ही प्रजातंत्र की डिमांड जगह जगह पर औद्योगिक क्रांति की वजह से लोकतांत्रिक सरकारों की मांग जो थी वो बलवती हुई। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखें तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन था उसमें भी काफी चेंजिंग आ गई। और साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमें श्रमिक आंदोलन, अगर हम बात करें तो श्रमिक आंदोलन भी मजबूत हुए। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो श्रमिकों ने अपनी कार्य दशाओं एवं श्रमिकों ने अपनी कार्य दशा एवं जीवन की स्थिति सुधार के लिए अपने संगठन स्थापित किए। देखिए, अपने जो काम करने के जो सिस्टम थे, जो काम करने के स्थान थे, वहां पर जो दशाएं थी, जो फिजिकली सिस्टम थे, उन सबको सुधारने के लिए श्रमिक संगठनों ने आंदोलन किया। श्रमिक संगठन इकट्ठा हुए, उन्होंने डिमांड की कि हमारे भी लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। इसके लिए उन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए, काम के घंटों को निश्चित करने के लिए, इन सब पर उन्होंने मांग की। इन संगठनों के माध्यम से जहां इन्होंने उद्योगपतियों को अपने अनुकूल सुविधाएं, जैसे काम के लिए निश्चित घंटे, वेतन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निश्चित घंटे, वेतन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया। इन आंदोलनों के माध्यम से श्रमिक जो आंदोलन हुए, उन्होंने उद्योगपतियों को प्रेशराइज किया। उन्होंने इकट्ठे होकर अपने संगठन बनाए और उन संगठन के माध्यम से उन उद्योगपतियों को मजबूर किया कि उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। अगर काम करते हुए अगर श्रमिक बीमार होता है तो उसके लिए मेडिकल सुविधा की उपलब्धि करवाई जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल उपलब्ध करवाए जाएं, उनके लिए काम के निश्चित घंटे तय किए जाएं। अगर उससे एक्स्ट्रा का कोई काम करता है तो उसके एवज में उसको एक्स्ट्रा वेतन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी जो सैलरी थी उसमें बढ़ोतरी करने के लिए श्रमिकों ने आंदोलन के माध्यम से इन कामों के लिए उद्योगपतियों को प्रेशराइज किया। इससे पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 16-16 घंटे काम करते थे मजदूर और बहुत कम उनको वेतन मिलता था। लेकिन इन्हीं की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहीं सरकार को श्रमिक कानून बनाने के लिए सरकार को श्रमिक कानून बनाने के लिए बाध्य किया गया। अब उनको मजबूर किया गया कि
कानून बनाए श्रमिकों के लिए, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। और यू कांट बिलीव कि उन लोगों को इन स्थितियों में सरकार को भी कानून बनाना पड़ा श्रमिकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, जो आज भी किसी न किसी चेंजिंग के साथ हर दिन नए कानून बनते हैं। ये केवल श्रमिक संगठनों की वजह से ही हो पाया। 1825 की अगर हम बात करें, 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में श्रमिक 1825 में इंग्लैंड में श्रमिक संघ को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। ये काम 1825 में ही कर दिया गया। अब जो संगठन बनाए इन्होंने, उनको वास्तव में रजिस्टर्ड कर दिया सरकार ने। इसी के साथ साथ बाद में चार्टिस्ट आंदोलन के माध्यम से वहां के श्रमिकों ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के प्रयास किए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी श्रमिकों ने अपने संघ बनाकर अपने नेताओं को पॉलिटिक्स में भेजने का प्रयास किया। और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों के अंदर कुछ वैचारिक परिवर्तन भी है। यानी कि हम बात करें तो वैचारिक परिवर्तनों, वैचारिक परिणाम भी आए। लेकिन हस्तक्षेप की नीति पर सबसे बड़ी बात है कि हस्तक्षेप की विचारधारा, ये लिखे हम लोग, विचारधारा बलवती होती चली गई या मजबूत होती गई। और खासकर एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री इसके पक्षधर भी थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे जो इकोनॉमिक्स थे वो भी इन श्रमिक संघों के पक्षधर थे। वो खुद चाहते थे कि श्रमिक खुद अपना मार्केट डिसाइड करें। वो इसके पक्षधर थे। सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए, इसके साथ साथ वैचारिक परिणामों की अगर हम बात करें तो सरकार के हस्तक्षेप को कम करने की बात पर जोर दिया गया कि अब श्रमिक संघों के अंदर गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट ना ले तो ज्यादा बढ़िया है। उन्होंने इसके ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो नहीं दिखेगा। सरकार के
हस्तक्षेप को कम करने की बात पर जोर दिया जाने लगा। अब श्रमिक संघ भी चाहते थे कि गवर्नमेंट श्रमिक संघों के अंदर कम से कम इंटरेस्ट ले और इनको स्वतंत्रता के साथ अपना काम करने दिया जाए। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री भी श्रमिक संघों के फेवर में थे। वो खुद उनके पक्ष रहते थे। वो खुद चाहते थे कि श्रमिक संघ अपना काम खुद करे और अपने ढंग से अपने सिस्टम को मैनेज करे।